हमारे साथ में हैं मुंबई कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष सतीश मनचंदा जी। मनचंदा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, जब से रोज़ किसी न किसी महापुरुष और शहीदों के पीछे वो पड़ी रहती है, और ये भी ताज़ा ताज़ा मसला है शिवाजी महाराज के बारे में जो शब्द कहे गए उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सारी दुनिया जानती है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है केंद्र में, तब से उन्होंने देश को धरातल की तरफ ले गए हैं। हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ी है। कहाँ 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात हुई थी तो वो दे नहीं पाए हैं। महिलाएं असुरक्षित हैं। किसानों को उनकी फसल की योजना नहीं मिल रही है। हर चीज़ में वो पीछे हैं। महंगाई पे कंट्रोल नहीं है। इन सब बातों से आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो ऐसी अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। अब पार्लियामेंट में महंगाई पे चर्चा नहीं होती, बेरोजगारी में चर्चा नहीं होती, किसानों के बारे में चर्चा नहीं होती, उनको एमएसपी देने के लिए चर्चा नहीं होती। अगर चर्चा के लिए होती तो माइक बंद कर दिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आदरणीय राहुल गांधी जी ने डायरेक्ट जनता से संवाद करना चाहा, और जनता से संवाद करने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। अब वो यात्रा के अंदर भी इन लोगों ने कितने मुद्दे खड़े किए। विवेकानंद जी को नमस्कार नहीं किया, उसका जवाब मिल गया कि स्मृति ईरानी झूठ बोल रही थी। राहुल गांधी जी की टी शर्ट के ऊपर, बूट के ऊपर बात उठाई गई, उसका भी उनको जवाब मिल गया कि तुम्हारा प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट पहनता है और 4 करोड़ में उसकी नीलामी करता है, 16 लाख रुपए का वो चश्मा पहनता है और 5-7 लाख रुपए का वो पेन इस्तेमाल करता है। तो उनको मुंह तोड़ सब जवाब मिल रहे, वो बैक फुट में हो रहे हैं। जो इतना खर्चा करके राहुल गांधी की छवि एक पप्पू की बनाने की जो उन्होंने की थी, वो सब खत्म हो गई, क्योंकि राहुल गांधी ने मछेरों के साथ जाकर के समुद्र में छलांग लगाई और समुद्र में कितनी तकलीफ होती है उसका अनुभव लिया। पेंशनधारी जिनको पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए और नवी पेंशन स्कीम में, ने तो उन लोगों से मिले, उनके दुखड़े सुने, किसानों के दुखड़े सुने, बेरोजगारों के दुखड़े सुने, माताओं के दुखड़े सुने। रास्ते में जो भी मिल रहा है उसको वो गले लगा रहे हैं। और जब वो महाराष्ट्र की धरती पे आए और वहाँ से जब वो कूच करने वाले थे, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे 20 सवाल किए गए। 19 सवालों का उन्होंने जवाब दिया। 20वें सवाल पे उनसे प्रेस वालों ने सावरकर के बारे में पूछा, और ये तो इतिहास है, ऑन रिकॉर्ड है कि सावरकर ने अंग्रेजों से 1 बार 2 बार नहीं 6 बार लिख करके माफ़ी मांगी थी, और वो एक कॉपी उनकी ओरिजिनल वो प्रेस रिपोर्टर वालों को दे दी। तो राहुल गांधी ने उसमें क्या गलत कहा? अब सावरकर को वीर ठहराने के लिए महाराष्ट्र के आराध्य देव शिवाजी महाराज, जिनकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती, जिनकी तुलना इवन हमारे राष्ट्रीय नेताओं से नहीं की जा सकती, उनके बारे में बोल दिया कि शिवाजी महाराज ने 6 बार औरंगजेब से माफ़ीनामा मांगा था। अरे ये क्यों फालतू बकवास करते हो? शिवाजी महाराज तो वो व्यक्तित्व थे, जब कल्याण के सूबेदार की बहू को भी लूट करके ले आया गया था उनका, तो उन्होंने उसकी ओटी भर के बहन बना करके सम्मानित करके उसको भेजा था। उस शिवाजी महाराज की जूती से भी किसी की कंपैरिजन नहीं हो सकता। और उनके बारे में कहते हैं 6 बार माफ़ी मांगी थी। और वो लोग बोलते हैं जो एक स्वयं लैंगिक बंदा, सावरकर, सब दुनिया को मालूम है, नाथूराम गोडसे से उनके स्वयं लैंगिक संबंध थे, जो सावरकर ने खुद अपनी बायोग्राफी में भी कबूल किया है। उसको सही ठहराने के लिए शिवाजी महाराज को वो गलत कर रहे हैं। इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
महाराष्ट्र के गवर्नर को माफ़ी मांगनी होगी और सुधांशु त्रिवेदी को देश से माफ़ी मांगनी होगी, नहीं तो इसके परिणाम बहुत भयानक हो। गवर्नर कर रहा है, चाटुकारिता कर रहा है, वो कभी शिवाजी का अपमान करता है, कभी महाराष्ट्र की जनता का अपमान करता है। इसके सिवा उनके पास कोई एजेंडा है ही नहीं।